हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है, कन्हैया का जन्मदिन है। लेकिन कन्हैया ने मुझे इस लायक नहीं छोड़ा कि मैं उनकी कोई पूजा कर पाऊँ, खुशी से उन्हें उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊँ। मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं भगवान ने। फिर भी मैंने इनके पास दिया जला दिया है, इन्हें नहला दिया है, क्योंकि आज इनका बर्थडे है। ये ऐसे ही बिना नहाए ना बैठे। इनके आगे बर्थडे है आज कन्हैया का, लड्डू बाबू का बर्थडे है। सब बैलून लगे। हम लोग नहीं लगाएंगे बैलून। रात को होगा इनका बर्थडे। आपको कैसे पता? मेरा रात को बर्थडे नहीं हुआ था। रात को बर्थडे हुआ था मेरे बच्चों। कहाँ जा रहा है? इधर आओ। मैंने इनको फिर भी आज थोड़ा सा इनका नहा के, इन्हें बिठाल के इनके आगे दिया जला दिया। अब ये चाहे भगवान मुझे इतना दुख तो दे ही दिया, और गाली दें, जो उनके मन में आए करें। अब इससे ज़्यादा तो वो मेरे साथ और कुछ बुरा कर नहीं सकते। मेरे घर को बिल्कुल ऐसा नहीं, शमशान की तरीके से बना दिया। फिर भी हम जी रहे हैं। पहले ये मंदिर यहाँ पे नहीं रहता था, मैंने अभी इधर ही रख दिया भगवान जी को सारा सामान। ये रामायण रखी है यहाँ पे। पूजा पाठ बिल्कुल स्वीकार नहीं की, बिल्कुल भी। लोग बोलते भी थे इतनी कम उम्र में तुम इतनी ज़्यादा पूजा करती हो, जैसे थोड़ी एज के हो जाते तो लोग ज़्यादा पूजा करने। लेकिन मुझे भगवान पे बहुत बिलीव था, भरोसा था, उनमें श्रद्धा थी, इसलिए मैं इनकी बहुत पूजा करती थी। जितना ज़्यादा मुझे पहले भरोसा था उतना ही मेरा टूट गया। अब मैं इनका बर्थडे कुछ नहीं सेलिब्रेट करूँगी। पिछले साल की जन्माष्टमी और इस साल की में बहुत धरती आसमान का फ़र्क हो गया। जहाँ ये वॉशिंग मशीन रखी है, इधर स्टोर में मैं भगवान को इनका मंदिर सजाए रखती थी। अभी भी देखो सामान रखा है इनका, जो सामान है सारा पूजा का ही रखा है यहाँ पे। सब पूजा का चौकी देखो ऐसी हटा के फेंक दी, इधर पड़ी हैं ये सब चीज़ें। मेरा घर स्टोर बन गया। स्टोर नहीं होता है कबाड़े वाला, जो घर था वो मकान बन गया, घर नहीं रहा। क्यों देख लिया पापा का? लला दे तो सब पापा का सामान ढूंढ लेता है। पापा ऐसे लीड लगा रहा, ये लला की पापा की लीड है। जब से मुझे याद है तब से मैंने एक बार भी व्रत नहीं छोड़ा जन्माष्टमी का। यहाँ तक कि जब मेरा लला मैं जब प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने व्रत नहीं छोड़ा। सारे लोगों ने मना किया, मेरी तबीयत ख़राब रहती थी उस टाइम पे, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उल्टियाँ वगैरह होती थी, लेकिन मैंने भगवान का व्रत नहीं छोड़ा। भगवान ने मुझे उसके बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। तो अगर एक टाइम रोटी खाने को नहीं देते, मुझे उठा लेते। अपनी लला की वजह से ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों से, इसलिए ये सब कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि किसी को बताने से मन हल्का हो जाता है। वही मेरे साथ हो रहा है।
तब वो जॉब पे जाते थे तो वहाँ 1-2 घंटे बुरा लगता था कि वो चले गए, फिर नहीं लगता था बुरा, बात होती रहती थी। अब तो कोई आस ही नहीं बची है। जब से वो नहीं है मेरे पास, तब से मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। अंदर से ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। इसीलिए मैं कुछ अब करती भी नहीं हूँ। ना मैंने रक्षाबंधन पे जो कुछ किया जाता है वो भी कुछ नहीं किया। अब कोई भी त्योहार क्या कुछ, सब मेरे लिए उसी दिन ख़त्म हो गया था। कितने अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट करते थे, अच्छे से मनाते थे, कोई भी पूजा अधूरी ना रह जाए पूरी मन से। जब मैं नई नई आई थी ना यहाँ पे, तो मतलब सबके अपनी यहाँ पे सबकी अलग अलग पूजा होती है। तो जब मैं थोड़ा बहुत नहीं जानती थी यहाँ के रीति रिवाज, तब वो ना कहते थे पूछ लेना लेकिन गलत मत करना। तब वो सबसे पूछ के मुझे बताते थे, सासू माँ से, दीदी की सासू माँ है जो, उनसे, मेरी जिया सास है, उनसे पूछ के हम तब जो यहाँ की रीति रिवाज है उस तरीके से मैं पूजा करती थी। लेकिन पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। ये सब कुछ जब से हो गया, अब कोई रीति रिवाज नहीं मेरे लिए, सब कुछ उसी दिन से ख़त्म हो गया। ना मैं कोई पूजा करूँगी, ना कोई रीति रिवाज। जब मैं अच्छे से सब कुछ कर रही थी तब कुछ अच्छा नहीं बचा, जब मैं नहीं करूँगी तो क्या अच्छा होगा, तो क्या फ़ायदा। करा तब नहीं कुछ मिला, नहीं करूँगी तो मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं, तो मैं अब क्या करने से फ़ायदा। पहली बात तो अंदर से इच्छा ही नहीं होती है कोई भी पूजा पाठ करने की, कोई भी त्योहार मनाने की। जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन मैं सुबह उठ के जल्दी से पहले पूजा करके मंदिर गई तो गई, नहीं तो मैंने भगवान के लिए भोग बनाना स्टार्ट कर दिया। लोग बाहर से केक लाते हैं ना, तो मैं केक उनके लिए बाहर से नहीं लाती थी क्योंकि मेरी इच्छा नहीं होती थी बाहर से मंगाने की। मैं उनके लिए वो मेवा वाली केक बनती होगी शायद, ज़्यादातर घरों में लोग बनाते, मेरी मम्मी तो खुद बनाती थी, उनसे ही मैंने सीखा था खुद बनाना। तो मैं मेवे वाली केक जो बनती थी भगवान के लिए वो मैं बनाती थी, सब कुछ डाल के उनके लिए अच्छे से थाली में सजा के मैं उनके लिए केक बनाती। मैं सोचती थी मेरा परिवार अच्छे से रहे, मेरे पति की रक्षा करें भगवान, इन्हें कोई दुख ना दें, कोई कष्ट ना दें। लाइफ है, स्ट्रगल तो चलते रहते हैं लेकिन कोई दिक्कत ना हो। और जो मैं भगवान से जो मांगती थी भगवान ने वही मेरे सामने इतनी जल्दी कर दिया। आप लोगों के सामने अब मैं रोती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं रोती हूँ तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और फिर मैं अब किसी के सामने रोना भी नहीं चाहती। रोना तो है ही ज़िंदगी में, रोने के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं अब किसी के सामने रोती भी नहीं हूँ। जब मुझे रोना आता तब मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। इसीलिए मैंने सोचा, मैं बच्चे के सामने नहीं रोती थी पहले, मम्मी पापा के सामने नहीं रोती थी, अब आप लोगों के सामने नहीं रोऊँगी। मतलब मेरा अंदर से बिल्कुल खाली नहीं हो जाए, खाली। मैं ये सोचती हूँ मेरे अंदर ना कुछ बचा नहीं, बिल्कुल अंदर खाली हो गया है। ये ना कोई फीलिंग ना कुछ मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ अपने आप। फीलिंग तो ये लगता है हमारे अंदर कुछ है भी या नहीं भी है। अगर कोई सामने वाले को, मतलब मुझे किसी की बातों पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं खुद नहीं समझ पा रही अपने आप। कोई मुझे मतलब कुछ भी कहे अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं खुद नहीं। वैसे मैं कोई मुझसे शुरू में जब कुछ कहता था
तब मुझे ना इतना बुरा लगता था। मैं सोचती थी एक एक तो पहले इतना बुरा हो गया मेरे साथ, फिर ऊपर से सबकी बात है, तो मैं बहुत रोती थी। लेकिन अब मुझे ना कोई कुछ कह जाए, ऐसे नहीं बोलते हैं बैंगन के ऊपर से पानी नहीं डाल दो तो सरकता वो जला, वैसी हो गई मैं तो आपसे यही भगवान से यही मांगती थी हमेशा कि भगवान कुछ भी अगर दिक्कत हो ना, तो मेरी उम्र उन्हें लग जाए, उन्हें कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, उन्हें चोट भी ना लगे, उनके बदले मुझे लग जाए। चोट की तो दूर छोड़ो, भगवान ने कुछ भी जो मांगते हैं वो भगवान देते नहीं है। ये तो क्लियर है, उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं। बोलते हैं पिछले जन्मों का कर्म होते हैं, पता नहीं कितने बुरे मेरे कर्म थे जो मेरी लाइफ शुरू नहीं हुई उससे पहले एंड हो गया। इतनी जल्दी लाइफ मेरी एंड हो जाएगी, ये तो मैं सोच सोच के खुद परेशान होती हूँ। इतनी जल्दी किसी की लाइफ में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है? कैसे इतना को सब कुछ बदल सकता है? किसी 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 के घर में मतलब ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके यहाँ उनके सास वगैरह ससुर वगैरह तो होते हैं। मेरे ससुर जी 1 साल पहले ही 1 साल भी नहीं हुई थी उन्हें एक्सपायर हुए, 10 महीने हुए थे। 10 महीने में इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। 10 महीने के अंदर ऐसा कुछ होता है किसी के घर पे? मेरी लाइफ में ऐसा तो कभी भी किसी के यहाँ पे भी नहीं हुआ, मैंने सुना भी नहीं। जिन्हें मैंने ऐसा कुछ सुना भी नहीं कि हाँ इनके यहाँ पे ऐसा हुआ तो इतनी जल्दी ऐसा हो गया। और हाँ वहाँ पे कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, ना उनकी सास हो, ना उसके पति हो, ना उसके ससुर हो, ना उसके बच्चे ही हो पाए, आगे फैमिली बढ़ पाए। एक बच्चा हो के ये सब कुछ ख़त्म बिल्कुल। जहाँ घर पूरा भरा हुआ था, पूरी फैमिली भरी हुई थी, ससुर जी भी थे, उन्हें चलो बीमार हो गए थे वो हैं बहुत दिन तक, वो 1 साल तो खूब आराम से बीमार रहे। तो उनकी तो हाँ लगती भी थी, ये डॉक्टर भी बोलने लगे थे ये बचेंगे भी नहीं भी बच सकते हैं। जब पता हो अंदर से हाँ ये बचेगा नहीं बचेगा, मतलब 50-50 चांस होते हैं, तो हाँ पता तो होता है ये बच भी सकता है नहीं भी बच सकता। उनकी तो पता थी, ऐसा तो उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। ऐसा तो नहीं हुआ था कि हाँ एकदम वो नहीं होता, तूफान आया, तूफान आके सब कुछ उजाड़ के चला गया, 10 मिनट के अंदर सब कुछ उजाड़ के चला गया। मेरी लाइफ इतनी बुरी तरीके से बर्बाद की, कहाँ पूरा भरा हुआ घर, कहाँ बिल्कुल उजड़ गया, बिल्कुल कोई भी नहीं बचा। किसके लिए जीऊँ? मैं सारे स्ट्रगल कर लेती अपनी लाइफ में, मुझे भगवान भीख भी मंगवाता मैं वो भी मांग लेती, लेकिन ये भगवान को नहीं करना चाहिए था। मैं खुद कमा के खा लेती। अगर मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा ही करना था तो मेरे पति ना बीमार भले ही लेकिन लेटे रहते, मेरे सामने तो रहते। आज की वीडियो ना यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से अपने सारे त्योहार मनाइए, किसी के घर में ऐसा कभी ना हो जो मेरे साथ हुआ। अब तो बस ज़िंदगी में टाइम पास करना रह गया है, टाइम पास, मेरी लाइफ टाइम पास बन गई है। बच्चे के लिए जो भी करती हूँ कर रही हूँ, जी भी रही हूँ नहीं भी जी रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं।